श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 81। मधुर भाव का सार तत्व। साधक के भाव की गहराई कैसे मालूम होती है? यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी भाव का अवलंबन कर साधक का मन जब ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है तब वह क्रमशः उस भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य जगत से विमुख हो स्वयं अपने आप में डूब जाता है। इस प्रकार मग्न होते समय उसके मानसिक पूर्व संस्कार उस मार्ग में बाधा उपस्थित करते हुए उसको स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देते तथा पुनः बहिर्मुखता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अतः प्रबल पूर्व संस्कार युक्त साधारण मानव मन के लिए किसी एक भाव में तन्मय होना भी बहुधा एक जन्म के प्रयास से संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में पहले वह निरुत्साहित तथा बाद में उद्यम रहित हो एवं तदनंतर साध्य वस्तु के प्रति विश्वास को खोकर बाह्य जगत के रूप रसादी भोगों को ही सार वस्तु मान बैठता है तथा उसको प्राप्त करने के लिए पुनः तीव्र गति से दौड़ता रहता है। इसलिए भाव प्राप्ति के बारे में बाह्य विषय विमुखता, प्रेमास्पद के ध्यान में तन्मयता तथा भावजन्य उल्लास को ही साधक के लिए लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एकमात्र परिमाण बतलाया गया है। सर्वभाव में श्री रामकृष्ण देव को सिद्धि लाभ करते हुए देखकर मन में उत्पन्न होने वाली धारणा। किसी भी भाव में तन्मयता प्राप्त करने के निमित्त अग्रसर हो जिन्होंने कभी अंतर्निहित पूर्व संस्कारों की प्रबल बाधाओं को सामना नहीं किया है, उनके लिए साधक हृदय के अंतः संग्राम की बात को हृदयंगम करना संभव नहीं है। जिन्हें उस स्थिति के सम्मुखीन होना पड़ा है केवल वे ही इस बात को समझ सकते हैं कि कितने कष्ट उठाने के पश्चात मानव जीवन में भगवत तन्मयता का उदय होता है और वे ही श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर क्रमशः सर्वभाव में अदृष्ट पूर्व तन्मयता प्राप्त करते हुए देखकर विमुग्ध हो धारणा कर सकते हैं कि यह मनुष्य की शक्ति द्वारा साध्य होना संभव नहीं है। धर्मवीरों की साधना का इतिहास लिपिबद्ध न रहने के बारे में विवेचन। साधारण मानव मन के लिए भाव राज्य के सूक्ष्म तथा बुद्धिगोचर न होने के कारण ही क्या अवतार रूप से प्रसिद्ध धर्मवीरों की साधना का इतिहास सम्यक रूप से लिपिबद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि उनके संबंध में जो कुछ बातें उपलब्ध हैं उनको पढ़ने से यह पता चलता है कि साधन मार्ग में प्रविष्ट होते समय उनके विषय वैराग्य तथा त्याग की बातें एवं साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात विषय विमुग्ध मानव मन के कल्याण के निमित्त उनमें जो अद्भुत शक्ति प्रकट हुई थी उसी की विस्तृत आलोचनाएं उनमें विद्यमान हैं। मन के पूर्व संस्कारों को विध्वंस तथा समूल नष्ट कर अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व स्थापन करने के लिए साधना करते समय वे जिस प्रकार अपूर्व अंतः संग्राम में नियुक्त हुए थे उसके आभास मात्र का ही उनमें विवेचन किया गया है अथवा रूपक तथा अत्युक्तिपूर्ण वाक्यों की सहायता से उस संग्राम की बात को इस रूप में व्यक्त किया गया है कि उस विवरण को देखकर उसमें से यथार्थ तथ्य का पता लगाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। इस संबंध में कुछ दृष्टांतों की सहायता से पाठक हमारे इस कथन को भली भांति समझ सकेंगे। इस संबंध में श्री कृष्ण चरित्र का विवेचन। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में यह देखने को मिलता है कि लोक कल्याणार्थ विशेष शक्ति प्राप्त करने के निमित्त वे बहुधा तपस्या में रत हुए थे, किंतु उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ दिन तक जल तथा वायु ग्रहण कर एक पैर के सहारे वे खड़े रहे थे। इन बातों को छोड़कर विरोधी भावों से युक्त होने के निमित्त उनके अंतः संग्राम का और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।
इस संबंध में बुद्ध देव के चरित्र का विवेचन। संसार से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भगवान बुद्ध का संसार त्याग एवं तदनंतर उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का जितना विशद इतिहास मिलता है, तदनुरूप उनके साधन काल के इतिहास का कोई विशेष पता नहीं चलता है। फिर भी अन्यान्य धर्मवीरों की साधना का इतिहास जिस प्रकार सर्वथा अप्राप्य है, उनके बारे में ऐसा न होकर कुछ न कुछ विवरण प्राप्त हुआ है। यह देखा जाता है कि सिद्धि प्राप्ति के निमित्त दृढ़ संकल्प पूर्वक आहार संयम कर सतत 6 वर्ष तक एक आसन पर वे ध्यान तपस्या में संलग्न थे तथा अंतर्वायु का निरोध कर आस्फानक नामक ध्यानाभ्यास में निमग्न हो समाधिस्थ हुए थे। किंतु मन के पूर्व संस्कारों को दूर करने के लिए उनके मानसिक संग्राम की बात लिपिबद्ध करते समय ग्रंथकार ने स्थूल बाह्य घटना की भांति मार के साथ उनके युद्ध वृत्तांत की अवतारणा की है। इस संबंध में ईसा के चरित्र का विवेचन। भगवान ईसा के साधन इतिहास के बारे में कोई भी बात प्रायः लिपिबद्ध नहीं है। उनकी 12 वर्ष पर्यंत अवस्था की कुछ घटनाओं का वर्णन कर ग्रंथकारों ने 30 वर्ष की आयु में जान नामक सिद्ध पुरुष से अभिषेक ग्रहण कर जनहीन मेरु प्रांत में 40 दिन पर्यंत उनकी ध्यान तपस्या करने एवं उस स्थल पर शैतान के द्वारा प्रलोभित हो उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से उनके लौटने तथा लोक कल्याण के लिए नियुक्त होने की बातों का ही उल्लेख किया गया है। तदनंतर वे केवल 3 वर्ष तक स्थूल शरीर में अवस्थित थे, अतः उन्होंने अपनी 12 वर्ष की आयु से 30 वर्ष तक का समय कैसे व्यतीत किया, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। भगवान शंकराचार्य के जीवन की घटनाओं का बहुधा धारावाहिक परिचय प्राप्त होने पर भी उनके आंतरिक साधन इतिहास के बारे में जगह जगह अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में श्री चैतन्य देव के चरित्र का विवेचन। मधुर भाव के चरम तत्व के बारे में श्री रामकृष्ण देव। भगवान श्री चैतन्य देव के साधन इतिहास की बहुत सी घटनाएं लिपिबद्ध मिलने पर भी उनके काम गंध रहित श्रेष्ठ ईश्वर प्रेम की बात श्री राधा कृष्ण के प्रणय विरहादि का आश्रय कर रूपक के सहारे वर्णित होने के कारण साधारण लोग उसको यथार्थ रूप से हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। किंतु इस बात को अवश्य मानना पड़ेगा कि धर्मवीर श्री चैतन्य देव तथा उनके मुख्य साथियों ने सख्य वात्सल्य तथा विशेषकर मधुर भाव के प्रारंभ से प्रायः उनके चरम विकास पर्यंत साधक के हृदय में जो जो अवस्थाएं क्रमशः उपस्थित होती रहती हैं, रूपक के सहारे उनका वर्णन जहाँ तक किया जा सकता है अत्यंत विशद रूप से लिपिबद्ध किया है। केवल उन तीनों भावों में से प्रत्येक भाव की चरम अवस्था में साधक का मन अपने प्रेमास्पद के साथ एकत्व का अनुभव कर अद्वैय वस्तु में लीन हो जाता है। इस चरम तत्व को उन्होंने व्यक्त नहीं किया है अथवा उसका सामान्य संकेत प्रदान करने पर भी उसको हीन अवस्था कहकर साधक को उससे सतर्क रहने का उपदेश दिया है। श्री राम कृष्ण देव के अलौकिक जीवन तथा अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास के द्वारा वर्तमान युग में उस चरम तत्व की विशद शिक्षा हमें प्राप्त हुई है तथा इस बात को भी हम भली भांति समझने में समर्थ हुए हैं कि संसार के समस्त संप्रदायों के सभी धर्ममत साधक मन को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उनके जीवन के शिक्षाप्रद अन्यान्य बातों की ओर यदि ध्यान न भी दिया जाए तो भी उनकी कृपा से केवल पूर्वोक्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर हमारी आध्यात्मिक दृष्टि का जो विस्तार हुआ है तथा उससे जो समन्वय का आभास प्राप्त हुआ है, उसके लिए संदेह हम सदैव उनके ऋणी हैं।